हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडी की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे एंड आज की जो हेल्प है वो आपको मिली होगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल सेकंड वीडियो मैंने दिया था तो आपको क्लियर कट बोला था कि एफआईआई ने यहां पे कॉल ऐड किया है, तो आप यहां से रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे और निफ्टी में आप सेल करके चल सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आपने देखा होगा मार्केट में तो वही होता हुआ दिखाई दिया और मार्केट बिल्कुल डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है। बिल्कुल डॉट टू डॉट टारगेट मिला है। बिरला सॉफ्टवेयर में 100% का जो है रिटर्न है जो हमने कॉल ऑप्शन दिया था आपको बाई के लिए। आप देख सकते हैं उसका स्नैपशॉट भी है। जिसने भी ट्रेड लिया उसके बाद भी लोग रो रहे हैं, पता नहीं उनको क्या चाहिए। आई डोंट नो भैया, कमेंट करके बताना आपको क्या चाहिए एंड क्यों रो रहे थे इस कॉल पे भी। जहां पे 120% का प्रीमियम गेन मिलता है वहां पे भी आपको दिक्कत हो रही है। कई लोग पूछ रहे थे कि सर बैंक निफ्टी आपने कहाँ पे बाई दिया है। भैया बैंक निफ्टी हमने कल वीडियो में बताया था और लाइव में बताया था कि लेवल अपडेट मिले अगर कोई भी डाउट होगा। अब चूंकि गैप अप होगा, आपको पता है कि गैप अप पे बाई करने की हमारी पॉलिसी नहीं है। हम हमेशा वेट करते हैं एक रिट्रेसमेंट का, उसके बाद एक परफेक्ट लेवल निकाल के उसके ऊपर बाई देते हैं। स्क्रॉल मैसेज कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अपडेट हमने कहाँ पे इसको बाई दिया था। अगर आपने देखा होगा तो हमने बताया था कि बैंक निफ्टी 43,675 इंपॉर्टेंट, अगर होल्ड हो रहा है तो रिवर्सल यहीं से होगा, अदर नो ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी। और कंफर्मेशन आएगी 43,725 के ऊपर। इस लेवल के पास आने के बाद थोड़ा और नीचे गया और मार्केट ने 43,725 को दोबारा डिसेसिवली ब्रेक किया। एक बार नहीं, दो तीन बार। सिंपल सा मैसेज है दोस्तों कि जब मार्केट 3 बार एक ही लेवल को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट कुछ ना कुछ कह रहा है। मार्केट की आवाज़ को पहचानो, लॉन्ग करो। और डेटा ऑलरेडी हमारे पास था बुलिश साइड से। बैंक निफ्टी पे हम ऑलरेडी बुलिश थे। निफ्टी का 18,000 का टारगेट था जब से हमने टॉप पे सेल दिया था। काफ़ी लोगों को बुरा लगा था, लीजिए टारगेट भी आ गया। और इसके बाद 18,067 का लो लगने के बाद फिर से हम 18,203 के पास भी आ गए। तो वो सारे लोग जो हमें उस नज़रों से देख रहे थे कि जैसा हमने किसी का जो है कुछ गुनाह कर दिया, किसी का नुकसान कर दिया, अब वो अपनी नज़रों को चेंज कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि लोग डेली वेट करते हैं कि हमारे व्यू गलत होंगे, बट ऊपर वाले की दुआ रहती है और अच्छे लोगों की जो विश है, जिनका साथ बना हुआ है, उनकी विशेष से हमारे जो लेवल्स हैं और जो एक्यूरेसी है वो हमेशा हाई पे जाती है। अब आप पीछे के 3 दिन के एनालिसिस देख लीजिए। 3 दिन से सेल में थे और आज चौथे दिन हमने बाई जनरेट किया और आप देख लीजिए मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है और कितने पुट बायर ने प्रॉफिट किया वो भी बताइए। और बाकी कॉल वाले को तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रमाण की क्या जरूरत जब सामने दिख रहा है। तो सामने सब कुछ दिख रहा है, आके खोल के देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको हमारी तरह एनालिसिस करना है या हमारे जो भी स्टूडेंट हैं उनकी तरह करना है तो जस्ट आज का दिन है, कल से बैच स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं बुकिंग की है कीजिए, एक बार मौका है, सीखिए। सीखने के बाद देखिए जर्नी बदल सकती है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अब हम लोग बैंक निफ्टी की। तो रेजिस्टेंस है 44,520 का, सपोर्ट है 43,475 का। अब देखिए जो ये रेजिस्टेंस है यही पॉसिबल टारगेट भी है और मार्केट होपफुली एक अच्छी खासी रैली के लिए रेडी हो सकता है। सिर्फ एक ही लेवल है जो कि 44,075 का लेवल है। अगर मार्केट ने मार्क कर लिया, मार्क करने का मतलब है कि मार्केट ने इसको निकाल लिया। कैसे देखिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस मूव पे जो है बात कर लें। आज मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग किया। गैप अप ओपनिंग के बाद इमीडिएटली गिरावट, क्योंकि भैया सेल को ट्रैप करना है तो गिरावट तो देना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट ने यहाँ किया आराम से कूल माइंड से ट्रेड। अब देखिए लोगों को क्या, लोग यहाँ थोड़ा ना सेल करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। मेरे पास एक व्यू था कि मैं सेल ऑन राइज दे दूँ, लेकिन मैंने व्यू चूंकि ऑलरेडी दे दिया था कि हम बाई करेंगे, तो हम हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वेट करते हैं अपने टाइम का। तो हमने इसको अवॉइड किया क्योंकि निफ्टी में सेल ऑलरेडी बोला हुआ था। निफ्टी में ऑलरेडी सेल था 200 से, परफेक्ट सेलिंग चल रही थी, तो इसलिए दोनों जगह जो है हाथ ओपन करने हैं ताकि पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। अब सिंपल सी बात है, एक लेवल यहाँ आया, उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को दोबारा टच ही नहीं किया और ये लेवल हमारे लिए पहले से डिमांड जोन है। ये ग्रीन लाइन जो है बहुत पहले से मैंने ड्रॉ करके छोड़ी हुई है आपको दिखाने के लिए कि आप इसको डेली देखो जब तक इसके नीचे ना जाए। और डिजिटल में लेवल 43,500 बहुत दिनों से फ्लैश कर रहे हैं कि इसके नीचे ही बेस्ट सेलिंग आएगी नेक्स्ट, अदरवाइज 44,000 से सीधे 43,500, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, रिवर्सल लेवल भी दिया था 43,725 का, उसके ऊपर अगर गया तो वन साइडेड रैली आपको मिली, ठीक है। लेकिन इसके पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट कई बार जिस लेवल पे आज पहुंच चुका है उस लेवल से कई बार गिर चुका है और फाइनली उसी लेवल पे फिर से पहुंचा है। यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद उसने एक गिरावट दी थी जिस गिरावट को हम लोगों ने एंजॉय भी किया था। ओके, तो अब क्या करेगा मार्केट,
आप देख सकते हैं कि मार्केट ने तो इसको कई बार पेयर बना के टच किया है, ब्रेक हो गया है। तो इसीलिए मैंने जो लेवल निकाला है कि अगर 44,075 यहाँ से अगर हमें बाई करना है तो 44,075 को ब्रेक करके आराम से सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद 44,120 को लेवल तोड़ने दीजिए। जैसे ही ये लेवल आपका ब्रेक होता है फिर आप वहाँ से बाई कीजिए और मार्केट जो है फिर वहाँ से आपको बिग रैली देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस रैली के बाद ये सारे जो सेलर्स हैं जो अभी तक होल्ड कर रहे हैं, जिनको लग रहा था कि रिवर्सल होगा, माइट भी पॉसिबल कि ये लोग ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही। अगर ये लेवल यहाँ पे नहीं ब्रेक करता है तो अगेन हम यहाँ से फिर सेल ट्रेड लेंगे। लेकिन इस लेवल के ऊपर जब ट्रैपिंग होगी या इस लेवल के ऊपर जब ये क्रॉस नहीं करेगा तो हम सेल बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे, हम सेल अगेन निफ्टी में ही करेंगे, क्योंकि डेटा निगेटिव है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का नहीं। लेवल के अकॉर्डिंग हम निफ्टी में ही ट्रेड लेंगे। अगर हमें बाई करना होगा तो हम बाई जो है बैंक निफ्टी में करेंगे, निफ्टी में नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो एसेट हैं, जो दोनों इंडेक्स के एसेट हैं, उसमें से बैंक निफ्टी के एसेट अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे मस्त जो है बाइंग चल रही है और वहाँ पे फॉलोअप चल रहा है। तो जहाँ पे मस्ती है वहीं पे मस्ती कीजिए, जहाँ पे सस्ती है वहाँ पे सस्ती छोड़ दीजिए। सिंपल सा एक हमारा फॉर्मेशन है, सिंपल सा क्लियरिटी वाला लेवल है। निफ्टी में भी कुछ बन रहा है, मैं शो करूँगा दिखाने के लिए। समझ में आएगा तो ओके बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट टाइम समझाएंगे, जब लेवल वगैरह आ जाएंगे, टारगेट आ जाएंगे। ओके, तो अभी हमें बैंक निफ्टी में क्लियर कट लेवल मिल गया है दोस्तों कि 44,120 के ऊपर फाइनली हमें बाई करना है। ये लोग जो पूछते हैं सिंपली एक लाइन में उनको चाहिए एज लाइक टिप्स कि भैया क्या करना है, उनके लिए ये है, 2 वर्ड याद कर लेना। और अगर ये नहीं क्रॉस होता है तो इसी लेवल के पास जब बैंक निफ्टी रिजेक्शन दिखा रही होगी तो हम सेल करेंगे, बट सेल करेंगे किसमें, निफ्टी में। अब इतना तो कम से कम याद कर लेना मेरे भाई, जो भी जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, जो बिल्कुल सोचता है अपने आप को कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं समझ सकता हूँ, मैंने तो अपने दिमाग में ताला लगा दिया, लॉक करके रख दिया घर में, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन में जैकपॉट चाहिए, ठीक है, और मुझे आता कुछ नहीं है। तो वो भैया अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल लो और दिमाग में कुछ डालना शुरू कर दो। अब हम चलते हैं दोस्तों निफ्टी पे। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है वो है 18,335 का, सपोर्ट है 18,020 का। ये जो लेवल है 18,335, ये लेवल अगर ब्रेक होता है मंडे को तो ये लेवल हमें बताएगा कि निफ्टी में भी पोटेंशियल आ चुका है। नाउ निफ्टी कैन गो फॉर ब्लू स्काई जोन। अब देखिए ऐसा नहीं कि निफ्टी बिल्कुल साइलेंट पड़ी हुई है, निफ्टी भी कुछ ना कुछ कर रही है, ठीक है, निफ्टी कुछ ना कुछ कर रही है। अगर वो सक्सेस हो गई तो आपको दिखाई देगा कि निफ्टी ने कितना बढ़िया काम किया है। निफ्टी भी कुछ बनाने की कोशिश कर रही है। स्क्रीन पे मैं बार बार टाइम फ्रेम को रिवाइज कर रहा हूँ, पकड़ लीजिएगा, अगर थोड़ी सी भी स्किल है पकड़ सकते हैं। ओके, और बाकी ये जो लेवल टूटा हुआ है यही लेवल है आपका अगेन बाई के कंफर्मेशन का। अब मैं करता हूँ इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आगे, ताकि तो आपको बात समझाने में ईजी रहे, ठीक है। अब एग्जैक्टली देख रहे हो इसी लेवल पे आई है, तो जहाँ पे आप दोस्त खड़े हो सिर्फ यही लेवल डिसाइड करके बताएगा कि आपको करना क्या है। अब उनकी बात आती है किसकी, टिप्स वालों की, क्या करना है भैया, कॉल बाई या पुट बाई। तो अगर 18,220 या 18,225 नहीं क्रॉस होती है मेरे दोस्त तो फिर यहाँ से सेल बनेगा, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, किसी भी जल्दबाजी में मत रहिएगा। और जो प्रॉपर की कंफर्मेशन है वो 18,185 के नीचे आ जाती है कि नाउ गो फॉर सेल। रेडी शेडी को होता है ना, तो रेडी शेडी को हो जाएगा। लेकिन अगर ये गैप अप से शुरुआत की निफ्टी और भले ही वो 18,250 क्यों नहीं चली गई तो आ जाएगी एक बार रेंज में बाई देने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। फिर वहाँ पे आप बाई कीजिएगा, गैप अप के बाद सस्टेन करने दीजिएगा लेवल को, क्योंकि ये ब्रेकआउट पॉइंट है इसका। अगर ये निकलता है तो ब्रेकआउट होगा। और टारगेट आपके देखिए सारी लाइनें डॉट टू डॉट ड्रॉ है, 18,271 और 18,271 के बाद 18,343 से 350। अब नेक्स्ट जो जर्नी स्टार्ट होगी, ये जो लेवल है जहाँ से तगड़ी गिरावट हुई थी वन साइडेड, जिसको हमने लाइव चैनल पे दिया था, इसके ऊपर ही शुरुआत होगी। आई होप याद होगा जिस दिन हमारी जो पुट ऑप्शन है वो सीधे जो है डबल हुई थी। ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं कि आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है। तो इतना उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा, जो कि डायरेक्टली रेडीमेड पुट दी गई थी। रेडीमेड कॉल दी जाती है कभी कभी, डेली नहीं देते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि लोगों के पास जो है बैसाखी का जो है सहारा डेली मिलेगा, और बैसाखी का सहारा यहाँ पे देना नहीं है, बिकॉज आवर मोटो फर्स्ट लर्न देन अर्न। विदाउट लर्निंग अगर कोई सोच रहा है अर्निंग के लिए तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, अपना खुद का नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज वो हमेशा ब्लेम करेगा कि सर आपका 120 रुपये का बाई लेवल नहीं आया, तो आपका सर 130 रुपये का एसएल हो गया, तो सर आपने 145 का टारगेट दिया था, ये तो 143 ही आ गया। ऐसे लोग भरे पड़े हैं।
क्योंकि उनको मेहनत तो करना नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे तो वो कभी आपको रिवॉर्ड बैक नहीं करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको कमाना है वो सीखेगा, जिसको गंवाना है उसको तो उसके पापा भी नहीं रोक सकते हैं, हम कौन हो रोकने वाले। ओके, सो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड फेज इसका निफ्टी का। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ऊपर गया तो आपको क्लियर कट है कि यहाँ पे बाई करना है, क्योंकि आप बिल्कुल उसी लेवल के पास खड़े हैं जहाँ पे हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे। अगर इनकेस गैप डाउन करता है तो गैप डाउन करने के बाद एक बार कोशिश करेगा कि वो 18,200 को क्रॉस करे। अगर गैप डाउन करके दोबारा क्रॉस कर लिया तो आपको सेल नहीं करना है, ठीक है, फिर आपको बाई ही करना है। लेकिन अगर गैप डाउन करके क्रॉस नहीं किया, गया, कोशिश किया, सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर आपको सेल करना है, यानी कि आपको पुट बाई करना है। अब कॉल पुट वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्या करना है। बाकी मंथली की एक्सपायरी है तो मार्केट एक बड़े मूव के लिए रेडी कर रहा है, मंडे उसका इंडिकेशन आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूँ कि ट्रैप मत होइएगा मेरे दोस्तों। मार्केट पिछले 4 दिनों से कंसल्टेशन कर रहा है और किसी साइड जरूर फटेगा, तो या तो 1-2 दिन अपने घोड़े को होल्ड करके रखिए, जब फटेगा तो फटने वाले में घुस जाइए। अगर मंडे को होता है तो मंडे को एंट्री कर लीजिए, बाकी उसके बाद अगर होता है तो उसके बाद कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बनाने की जो कोशिश की है वो आपके सामने है, ठीक है। तो माइट भी पॉसिबल कि ये भी बन सकता है, और बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बन सकता है वो मैंने दिखाया हुआ है, याद होगा, समझदारी आएगी, समझ जाएंगे। अदरवाइज मार्केट ने नीचे लेवल पे काफ़ी अच्छे खासे लेवल्स, काफ़ी अच्छे पैटर्न बनाए हुए हैं, लेवल्स को याद रखिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो नेक्स्ट जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन है, यूं ही नहीं है दोस्तों, ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,150 नहीं ब्रेक होगा तो फिर यहाँ से मार्केट जिग-जैग करके निकल सकता है। तो सिंपल सा मैसेज है कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ना हो सेल मत कीजिएगा, सेल कीजिएगा तो प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी रहिएगा। अब निफ्टी पे भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि सेल नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए एंड वेट फॉर बाई कंफर्मेशन, बाई करना चाहिए। मार्केट होपफुली ब्लू स्काई जोन के लिए रेडी है। अब वो मंडे का दिन है या मंगलवार को मंगल होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बी रेडी फॉर गुड मूव। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है फाइनेंस निफ्टी। इसकी एक्सपायरी मंथली वाली बड़ी नज़दीक है, क्या होगा 19,600 टूटेगा कि नहीं, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से क्या है। बाकी हमें तो दिख ही रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें, रेजिस्टेंस 19,575, सपोर्ट है दोस्तों 19,246। सो ऑल राइट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मैंने दे दिया। अब हम चलते हैं इसके प्लान पे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने लेवल दिया था, अगर आपने ऊपर भी सेल किया हिम्मत करके तो थोड़ा मोड़ा मिला, लेकिन अगर आपने रिवर्सल के लिए बाई किया जो कि नीचे से जाके 330, 335, 345 तोड़ने के बाद था, तो 40, 50, 70 पॉइंट मिल गए। अब मार्केट ने जिस लेवल से ब्रेकआउट किया है ना, यही आपका बाइंग लेवल है। आपको इसको कैच करना है यहाँ से करेक्शन में विथ वेट एंड वॉच। अगर ये यहाँ से करेक्शन करके 19,350 के पास आके कंसल्टेशन करके फिर दोबारा चलना शुरू करे तो पहला टारगेट 19,425, और 425 जैसे ही ब्रेक होगा तो आपको एक अच्छी खासी रैली बनेगी और उस समय 19,475 से 525 की मूवमेंट आ सकती है। अब आपका जो फ्रेश सेलिंग तभी होगा जब ये लेवल टूटेगा, और उस दिन सेल करना रिस्की होगा। सो नेक्स्ट डे ही आप इसको सेल करेंगे तो अच्छा गेन मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे इतना टाइम दिया है ना कि ये गिरने के बाद भी यहाँ इसको ये लेवल्स गिरने नहीं देंगे, स्टक कर देंगे। तो सिंगल लाइन में एक बात है कि प्रीमियम बढ़ नहीं पाएगी, प्रीमियम बढ़ेगी नहीं तो फायदा होगा नहीं, क्योंकि 90% तो लोग यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ही काम करने वाले हैं। 10% होंगे जो ऑप्शन सेल करके काम करते हैं या फ्यूचर को सेल करके फ्यूचर को बाई करके काम करते हैं, तो वो सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। सो मेजोरिटी जिस साइड है उसी साइड से व्यू देना ज़्यादा अच्छा है। सो सिंपल सा लेवल है, दोनों लेवल मैंने दे दिए हैं। कंडीशन सेल के लिए करनी है तो अगले दिन ही सेल कीजिएगा लेवल टूटने के बाद, या तो सेकंड सेशन में कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट सेशन में अगर 19,350 टूटता भी है, डोंट गो फॉर सेल, वेट कीजिए, स्टॉक में काम कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं, अच्छी मूवमेंट आ रही है। आज का रैमको सीमेंट भी था स्पॉट पे, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो बहुत अच्छी खासी मूव दे चुका था। आई होप आप लोगों को याद होगा, कल मैंने कैन फाइनेंस यहाँ से सेल, आप देख सकते हो कि 1 साइडेड कैसे गिरावट हुई है। इसके अलावा यूपीएल दिया था ब्रेकडाउन वाला सेल, आप देख सकते हो खुलते के साथ ही बिल्कुल ऐसे एकदम 3-4 कैंडल में ही सारा काम हो गया। जिसने एडवांस वीडियो देखा होगा उसको आइडिया होगा, जिसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा भैया कहाँ दिया, वो भैया एक दिन का सेशन है, यहाँ पे जाके देख लेना, 23 घंटे पहले दिया था, यहीं पे दिया। तो अब हम लोग चलते हैं मंडे के स्टॉक्स पे। जो सबसे पहले दोस्तों स्टॉक है वो है मैकडॉवेल। मैकडॉवेल को हमें दोस्तों बाई करके चलना है 823 के ऊपर, एसएल मेंटेन करेंगे 815 का। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है स्कॉट। स्कॉट को हम लोग सेल करके चलेंगे 2039 का, एसएल मेंटेन करेंगे 20
48 का। वीडियो को एंड अप करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगा, पहली बार आए थे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, @nifty आईडी है, सर्च करके सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको इस टाइप के डेली व्यू मिलते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।